तो हे एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के सारे केसेस। ठीक है, तो टोटल इसमें 8 पॉसिबल केस बन पाए हैं। ठीक है, जो मेरी नज़र में 8 ही तरीके के इसमें केसेस हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। मैंने अपनी साइड से सारे केसेस कवर करे। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आता है और ये आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, PSR चैप्टर में इसका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हर तरीके का आपको पॉइंट आ सकता है, कोई भी केस आ सकता है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट मतलब कि रिवैल्यूएशन में क्या इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा, और पार्टनर्स कैपिटल में ना इसका इफेक्ट होता नहीं है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट पे इफेक्ट हमें समझना है। तो अब आपको क्वेश्चन में जैसे मान लो केस 1 है, ये पहला केस है, बैलेंस शीट आपको गिवन है। ठीक है, डेटर्स आपको गिवन है 8000 और फिर प्रोविजन बोल रहा है 10%। प्रोविजन का मतलब होता है डाउटफुल डेट्स। देखो मैं इसका एक बार मीनिंग रिकॉल करा देता हूं। इसका मीनिंग ये होता है कि हमें लग रहा है कि 10% डेटर्स में से 10% मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। लग रहा है, हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन लग रहा है कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो इफेक्ट है वो कहां कहां जाने वाला है। देखो भाई, तो ये सबसे सिंपल और इजीएस्ट केस है। तो यहां पर देखो मेरे पास 8000 के डेटर्स नजर आ रहे हैं और ये 10% का नुकसान हो रहा है यहां पर। तो ये प्योर नुकसान है, तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में बनाना है। ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो यहां पर डेबिट में लिखना है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं PFDD, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 8000 का 10%। ठीक है, तो ये 8000 का 10% होता है 800 रुपीज, तो ये यहां जाएगा। दूसरा इफेक्ट होगा आपका बैलेंस शीट पे। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो यहां पर आप डेटर्स लिखोगे, तो डेटर्स आपके 8000, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने की प्रोविजन है? 800 की। ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8000 में से 800 जाएंगे तो 7200 आप बैलेंस शीट में बाहर लिखोगे। ठीक है, तो ये एसेट साइड में काम होगा। तो ये बस इसके 2 इफेक्ट्स आएंगे। सबसे सिंपलेस्ट केस ये हमारा है, केस नंबर 1। अब मूव करेंगे नेक्स्ट केस पे। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास केस है, इसमें डेटर्स है, प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है 4000 का। ठीक है, इसका मतलब है मुझे लग रहा है 4000 रुपए मेरे डूब सकते हैं, मुझे लग रहा है। बट नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि मेरा रियल लॉस कितना हो गया। मेरा रियल लॉस पूरे 10,000 रुपए का हो गया। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि मेरा कितना नुकसान हुआ। देखो 4000 का तो मुझे लग ही रहा था, पहले से ही मैं तैयार था 4000 के नुकसान के लिए, और रियलिटी में 10,000 का मेरा नुकसान हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। ठीक है, आपको ये समझना कितना एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। 4000 की तो मेरी तैयारी पहले ही थी नुकसान की, एक्स्ट्रा नुकसान कितना हो गया? 6000 का हो गया, क्योंकि 10,000 का हो गया ना, तो 4 और 10 का डिफरेंस लेंगे। तो ये जो हुआ ये आपका बैड डेट्स हो गया। तो यहां लिखेंगे 2 बैड डेट्स, यहां लिखेंगे 2 बैड डेट्स 6000 रुपीज। ठीक है, तो ये 10K - 4K हुआ। ठीक है, अब आपका दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में ध्यान से लिखते हैं भाई। तो यहां पे आपको सिंपल डेटर्स लिखने हैं। ठीक है, डेटर्स लिखने हैं। डेटर्स कितने हैं? आपको पुराने वाले 1 लाख रुपए के आपके डेटर्स हैं, और उसके बाद आप सीधा ये फिगर लिख लो कि आपका कितना बैड डेट्स हो गया। आपका बैड डेट्स हो गया 10,000 रुपए का, आपका बैड डेट्स हो गया। तो आपका 90,000 बाहर आ जाएगा। ये हमारी न्यू बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा। पुराना प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं है नई बैलेंस शीट में, क्योंकि 10,000 का आपका नुकसान हो गया, कंफर्म्ड है, हमें पता है 10,000 रुपए डूब गए। तो 1 लाख में से 10,000 डूब गए, मतलब 90,000 अब मुझे लोगों से लेने हैं, और 4 और 10 का डिफरेंस जो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नुकसान हो गया, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, वो वाला हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेज दिया। ऑलराइट, तो केस नंबर 3 पे हम लोग आ गए हैं। आपको डेटर्स गिवन है 1 लाख के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी 6000 का बना हुआ है। ठीक है, और हमें नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के कि प्रोविजन बना दो 10% ऑन डेटर्स। अच्छा, अब ये 10% हमारे पे पहला डाउट ये आता है मन में कि ये 10% भाई हम 94,000 का निकालेंगे या ये 10% हम 1 लाख रुपए का निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे ग्रॉस डेटर है और ये हमारे नेट डेटर्स हैं। ठीक है, तो ये नेट है मतलब प्रोविजन काटने के बाद वाला। तो ये हमेशा ग्रॉस पे निकलते ही बेटा आपने याद रखना है। तो ग्रॉस मतलब जो अंदर वाली फिगर होती है ना, 1 लाख रुपए, यहां पर 1 लाख जो अंदर लिखा है, प्रोविजन माइनस करने से पहले वाली फिगर, उसका 10% आपको निकालना है। तो यानी कि ये प्रोविजन कितना हो जाएगा, अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो ये प्रोविजन हो जाएगा 10% 1 लाख का, यानी कि 10,000 रुपए का ये मेरा न्यू प्रोविजन हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ऑलरेडी 6000 का प्रोविजन बना हुआ है, मेरे को टोटल 10,000 का प्रोविजन बनाना है। तो मेरे को प्रोविजन इंक्रीज कितने से करना है? 6000 का ऑलरेडी बना हुआ है, 10,000 का बनाना है, तो इंक्रीज करना है 4000 रुपए से। तो मैं यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखूंगा। ठीक है, अब मुझे बताओ डेबिट में लिखें या क्रेडिट में लिखें? प्रोविजन बढ़ाना, प्रोविजन का नेचर होता है लायबिलिटी, ये नुकसान की बात है भाई, मुझे लग रहा है और पैसा डूब जाएगा, और पैसा डूबना नुकसान की बात है। तो डेबिट साइड पे लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4000 रुपए। ठीक है, इसका सेकंड इफेक्ट हमें बैलेंस शीट में कैसे शो करना है भाई?
एसेट्स में आप लिखते हैं डेटर्स, तो डेटर्स देखो 1 लाख रुपए के, ठीक है, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये हमेशा कौन सी प्रोविजन लिखनी है आपने? एडजस्टमेंट वाली। एडजस्टमेंट वाली प्रोविजन कितनी है? ये रही 10,000 की, इंक्रीज नहीं, टोटल एडजस्टमेंट की टोटल वाली प्रोविजन आपको हमेशा यहां पर लिखनी है। तो ये आपका 90 के हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दो इफेक्ट होंगे, एक रिवैल्यूएशन में और एक ये बैलेंस शीट में। तो थर्ड केस भी अपना डन है। ऑलराइट, केस नंबर 4 में देखो क्या कह रहे हैं कि डेटर्स आपके 1 लाख के हैं, प्रोविजन आपकी ऑलरेडी बनी पड़ी है, तो ये 14,000 की ऑलरेडी बनी पड़ी है और हमें कितनी बनानी है? 10% ऑन डेटर्स, ठीक है। तो ये जो न्यू प्रोविजन है ये मैंने आपको अभी अभी बताया, ये निकलती है कौन से डेटर पे? जो अंदर वाले, जो अंदर फिगर लिखे 1 लाख रुपए। तो न्यू प्रोविजन होगी 1 लाख का 10%, ठीक है। तो 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमने न्यू प्रोविजन निकाल ली। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले ऑलरेडी 14K की प्रोविजन बनी है, मुझे लग रहा है 14,000 डूब सकते हैं, बट अब मेरा ऐसा मानना है नहीं 14,000 नहीं डूब सकते। अब मुझे लग रहा है मेरे 10,000 रुपए ही लोगों से लेने में दिक्कत हो सकती है, मतलब मेरे को लग रहा है अब मेरे को 10,000 रुपए डूब सकते हैं, मोटा मोटा हमें ये समझ आया। तो मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कम करना है, तो इसका नेचर क्या होता है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी नेचर की चीज को अगर कम करेंगे तो ये क्या है? ये एक फायदे की बात है, ये एक फायदे की बात है, गेन है ये एक तरीके का, ठीक है। तो अब इसका इफेक्ट समझते हैं भाई। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो फायदे की बात है, तो फायदा कितने से हो रहा है? 14,000 माइनस 10,000, तो 4,000 रुपए से मैं प्रोविजन कम कर रहा हूं, तो ये मेरा फायदा है क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। ध्यान रखना रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में आएगा, अब तक जितनी बार भी किया था डेबिट में लिखा था। बैलेंस शीट बनाते हैं, इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में क्या आता है? तो डेटर्स आपने लिखने हैं 1 लाख रुपए के, ठीक है। ये मेरे डेटर्स अंदर वाले, याद रखना अंदर वाले लिखने हैं। माइनस क्या करेंगे भाई? 14K, 10K या 4K। तो मैं आपको बता दूं ये जो एडजस्टमेंट का नंबर होता है ना, ये आपको माइनस करना है, ये वाला नंबर। तो ये 10% ऑन डेटर्स कितना था? 10,000 था, तो आपको इसको यहां से माइनस करना है, तो ये आपका आ जाएगा 90,000 रुपीज, ठीक है। तो ये इसका डबल इफेक्ट हो जाएगा केस नंबर 4 का। ऑल राइट, केस 5 है, ये भी बहुत कॉमनली आता है इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में। अच्छा, अब ये ना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है दिखने में, बट मैं आपको इसका तरीका बताता हूं, ठीक है। देखो अब तक हमें समझ में आ रहा है कि हम जो भी इफेक्ट करते हैं या तो उसका असर रीवैल्यूएशन में जाता है या फिर उसका इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। इन दो जगह उसका इफेक्ट जाता है, ठीक है। तो अब जरा हम समझते हैं कि हमें कैसे इसको लिखना है, ठीक है। तो अब देखो भाई, पहले क्वेश्चन पे नजर डालेंगे। प्रोविजन कितना है? 5,000 का है, ठीक है। और आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन जो पॉइंट है वो क्या है कि बैड डेट्स हो गए 5,000। क्या मेरी बात सुनो, 5,000 की तुम्हारी तैयारी थी, 5,000 रुपए तुम्हारे डूब गए, ठीक है। 5,000 रुपए की तुम्हें लग रहा था डूब सकते और 5,000 डूब गए, तो ये तो कुछ एक्सपेक्टेशन से बाहर हुआ नहीं, तो रीवैल्यूएशन पे कोई असर नहीं आएगा। अगर मैं यहां तक क्वेश्चन रीड करूं तो अगर मैं यहां तक रीड करूं तो रीवैल्यूएशन में कुछ भी असर नहीं आने वाला, ठीक है। फिर कहता है एंड अ प्रोविजन ऑफ 10% इज मेड ऑन रिमेनिंग डेटर्स, ठीक है। तो रिमेनिंग पे, रिमेनिंग बहुत कीवर्ड है, ये आपका कीवर्ड है कि 10% आपको प्रोविजन बनाना है रिमेनिंग पे, ठीक है। तो अब पहले ना मैं इस क्वेश्चन को बैलेंस शीट से स्टार्ट करता हूं ताकि मेरे को अच्छे से समझ में आए कि क्या करना है। तो पुराने डेटर्स 1 लाख के हैं, उसमें से 5,000 तो गए डूब, ठीक है, 5,000 गए डूब, तो माइनस बैड डेट्स, ठीक है, माइनस बैड डेट्स, ये तो कंफर्म डूब गए। 1 लाख रुपए मुझे लेने थे, 5,000 कंफर्म्ड डूब गए, तो 5,000 डूब गए। तो ये कितना हो गया भाई? ये हो गया आपका 95,000। तो यानी कि जो रिमेनिंग डेटर्स हैं ये कितने हैं मेरे? ये हैं 95,000। रिमेनिंग डेटर्स कितने हैं? 95,000। तो इसका 10% मेरा न्यू प्रोविजन है, इसका 10% क्या है? मेरा न्यू प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने? 95,000 माइनस 95,000 का 10% जो कि होगा 9,500, ठीक है। तो ये मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 95 माइनस 9,500 तो ये हो जाएगा 85,500 रुपीज। तो ये मेरा अमाउंट आएगा बाहर, ये यहां पर लिख देना, ठीक है। यहां पर 85,500 यहां पर लिख देना, ये बैलेंस शीट का अमाउंट आएगा, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा भाई? रीवैल्यूएशन में क्या कुछ नहीं जाएगा या कुछ जाएगा? जरा समझते हैं। देखो 5,000 रुपए मेरे को लग रहा था डूब जाएंगे, 5,000 रुपए डूब गए, तो इसमें तो रिवैल्यूएशन में जाने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये जो नया प्रोविजन बनाया है ना, ये जो न्यू प्रोविजन बनाया है, ये जो न्यू प्रोविजन बनाया है ये आपका रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और जो मैंने न्यू प्रोविजन बनाया वो 95,000 का 10% है, तो ये मेरा यहां पर जाएगा 9,500 रुपीज रिवैल्यूएशन में, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट इफेक्ट है केस नंबर 5 का।
चलिए जी, अब हम आ गए केस 6 पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, मेरे को ऊपर प्रोविजन बनी हुई मिल रही है 20,000 रुपए की, मतलब कि 20,000 तक का नुकसान मैं सह सकता हूँ। तो पहले नुकसान हो गया 12,000 का। ठीक है, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन देखूं तो 20,000 रुपए का नुकसान सह सकता था, 12,000 का हुआ है, तो रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं जाएगा, रीवैल्यूएशन में जाने वाली यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे आगे। तो एक बारी बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा वो समझते हैं। ठीक है, तो फिर कह रहे 10% प्रोविजन इज मेड ऑन रिमेनिंग डेटर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ रिमेनिंग वर्ड यहाँ पे कीवर्ड रहने वाला है। सबसे पहले तो हम समझेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, रिवैल्यूएशन में बाद में आएंगे, पहले ना बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। तो आपको जो डेटर्स गिवन है यहाँ पर आपने लिखने होते हैं सबसे पहले ऊपर वाले जो अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये 1 लाख मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये डेटर्स मैंने लिखे यहाँ पे 1 लाख, ये यहाँ से कॉपी करा, ये मैं आंसर बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें से 12,000 डूब गए, तो माइनस कर दो बैड डेट्स, माइनस कर दो बैड डेट्स। ठीक है, 12,000 रुपए माइनस कर दो। ठीक है, ये माइनस ब्रैकेट मतलब माइनस, तो कितने रह गए भाई, 1 लाख में से 12,000 चले गए, 12,000 डूब गए, तो 88,000 पे आ गया। तो ये मेरे रिमेनिंग डेटर्स निकल गए। रिमेनिंग डेटर्स कितने हो गए, 88,000 रुपीज। इस पे कह रहा है प्रोविजन बनाओ, इस पे कितनी प्रोविजन बनाओ, 10%। तो ये होगी मेरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 88,000 का 10% यानी कि 8800 रुपीज। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे माइनस करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 79,200 रुपीज। तो बैलेंस शीट में जो फिगर आएगी वो कितनी आएगी, 79,200 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझ में ये नहीं आता कि रीवैल्यूएशन में क्या भेजना है। तो अब ध्यान से देखो, मेरी पुरानी प्रोविजन कितनी है, 20,000 की। इसका मतलब है मेरी कैपेसिटी नुकसान सहने की कितनी है, 20,000 है, और मेरा टोटल नुकसान ये है, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर मेरा टोटल नुकसान हो गया, ये मेरा टोटल नुकसान है। ठीक है, तो मेरा टोटल नुकसान कितना हो गया, 12,000 बैड डेट्स डूब गए, और 8,800 मुझे लग रहा है और डूबेंगे। तो 12,000 पहले डूब गए और 8,800 का मैंने प्रोविजन नहीं, मुझे लग रहा है इतना पैसा और डूब सकता है। तो यानी कि इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना होगा, 20,800 का मुझे टोटल नुकसान हुआ है अभी अभी फ्रेश, ये ताजा नुकसान है 20,800 का। मेरी तैयारी कितने की थी, मेरी तैयारी थी 20,000 रुपए की। ठीक है, मेरी तैयारी थी 20,000 का नुकसान सहने की, मेरा नुकसान कितना हुआ है, 20,800 का। तो ये फिगर और ये फिगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे को एक्स्ट्रा नुकसान हो गया 800 रुपए का, और ये किसकी वजह से हुआ है, प्रोविजन की वजह से हुआ है। तो यहां पर लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800 रुपीज। ठीक है, काफी अच्छा केस है, काफी इंपॉर्टेंट केस है। एक बारी फिर से देखना, आप पीछे जाकर अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, जो टोटल नुकसान था, इस नुकसान को हमने कंपेयर करा है पुरानी प्रोविजन से कि इतना नुकसान हम सह सकते हैं। तो इसका डिफरेंस आपने यहां पर भेजना है। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट केस पे। ऑलराइट, अब हम आगे आ गए एक और केस, 7th केस पे आ गए हम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखते हैं, पिछले केस से मिलता जुलता ही है। ठीक है, पिछले केस से मिलता जुलता ही है, बट इस टाइप का अगर आ गया और पहले आपने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है ना, तो एग्जाम में गलती हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। तो अब देखो मेरी कैपेसिटी कितनी है नुकसान सहने की, 25,000, ये पुराना प्रोविजन है 25,000, और नीचे देखो कह रहे बैड डेट्स अमाउंटेड टू 12,000 रुपीज। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को बाद में बनाऊंगा। ठीक है, मतलब यहाँ लिखूंगा क्या, वो बाद में लिखूंगा। पहले हम लोग फोकस करेंगे बैलेंस शीट पे। ठीक है, तो पहले हमारा फोकस रहने वाला है बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट पे मैंने सबसे पहले लिख लिया डेटर्स, मेरे पुराने डेटर्स ऊपर वाले लिखता हूं मैं हमेशा, 1 लाख रुपए के हैं, 1 लाख के। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है बैड डेट्स, नीचे एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, कितने की, 12,000 की। ठीक है, यही करते आए हैं अब तो, इतने सारे केसेस कर लिए। तो यहाँ पे बैड डेट्स आएगी 12,000 की, तो 1 लाख में से 12,000 का कितना आ जाएगा, 88,000 रुपीज। तो 88,000 मेरे बैड डेट्स कटने के बाद हो गए। फिर कह रहा है 10% प्रोविजन इज टू बी मेड ऑन रिमेनिंग डेटर्स, ये तो पिछले क्वेश्चन जैसी ही है, ये वाली सारी लैंग्वेज। तो 10% रिमेनिंग अपना 88,000 पिछले केस जैसे ही, तो माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8800। ठीक है, ठीक है, 8,800 रुपए, तो ये हो जाएगा 79,200 रुपीज। ठीक है, तो ये फिगर आप यहां पर लिख देना। ठीक है, बाहर ये फिगर आप बाहर लिख देना। तो ये मेरी बैलेंस शीट है। अब हमें समझना है कि रीवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंटरेस्टिंग भी है, ये ध्यान से देखो। अब मेरा टोटल नुकसान कितना हो गया, यहां पे मैं टोटल नुकसान लिखूंगा, तो 12,000 मेरे डूब गए, ये मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल नुकसान। ठीक है, टोटल लॉस 12,000 की बैड डेट्स और नया प्रोविजन 8,800 का, तो ये कितना हो गया, 20,800 का मेरा टोटल नुकसान हो गया। अच्छा,
20,800 का टोटल नुकसान हो गया। मेरी कैपेसिटी कितनी थी पहले, 25,000 की, भाई तो 25,000 तक का नुकसान सह सकता था, लेकिन मेरा लॉस कितना हुआ है, 20,800 का ही हुआ है। तो इनका डिफरेंस क्या है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका मतलब मुझे ना प्रोविजन कम करने की जरूरत है, इसका मतलब मैं प्रोविजन कम करिए, तो प्रोविजन कम करिए मतलब मेरा फायदा हो गया, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब अगर आप ध्यान से देखो 25,000 से मैं कम कर रहा हूं, 20,800 का ही नुकसान हुआ है, तो मतलब इतने तक ही पहुंचना है। मैंने फालतू प्रोविजन बनाई हुई है, मेरी प्रोविजन एक्स्ट्रा बनी हुई है, तो जो मेरी एक्स्ट्रा प्रोविजन बनी हुई है उसे मुझे कम करना है। तो 25,000 माइनस 2,800, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। तो 4,200 रुपीज प्रोविजन कम कर रहा हूँ, फायदे की बात है, लाइबिलिटी नेचर है, इसलिए क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 7th केस हो गया। ऑलराइट, 8th केस पे आ गए, अपना लास्ट केस है। अच्छा, अब ये वाला भी कभी कभी आ जाता है यार, ये बहुत ही बढ़िया केस है, कभी कभी ये भी आ जाता है। तो आपको ये समझना है, आपको ऊपर 1 लाख के डेटर गिवन है, प्रोविजन बनी, मतलब मैं 10,000 का नुकसान मुझे हो सकता है, मुझे 10,000 रुपए लोग शायद ना दें, ये मेरा प्रोविजन का मीनिंग है। यहाँ कह रहे ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब होता है सभी लोगों ने सारे पैसे हमें देने का प्रॉमिस कर दिया, वो दे देंगे पैसे, हेंस सबसे पैसे मिलने वाले हैं, सबसे पूरे पैसे मिलने वाले हैं, हेंस नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। तो ये जो आपने प्रोविजन बनाई हुई है, इस प्रोविजन को क्या करना है, आपने खत्म करना है। ये जो आपने प्रोविजन बनाई हुई है इसको खत्म करना है। तो प्रोविजन नहीं चाहिए, खत्म करना है, तो फायदे की बात है, लाइबिलिटी नेचर की चीज है, खत्म करना है, फायदे की बात है। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, PFDD में शॉर्ट में लिख रहा हूं 10K, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, खत्म करना है। बैलेंस शीट में क्या लिखूंगा, डेटर्स पुराने वाले 1 लाख माइनस कुछ नहीं, माइनस वगैरह करोगे गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट केस था। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है मैंने सभी टाइप के केसेस यहां पर कवर कर दिए हैं, इसके बाहर का आपको प्रोविजन का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है यार प्रोविजन की एडजस्टमेंट्स में अब तुम्हारी कमांड बन जाएगी, ठीक है। तो कोई भी डाउट है, सजेशन है, नीचे आप व्हाट्सएप मेरे को कमेंट करो, और जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके PDF नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, तो व्हाट्सएप चैनल जल्दी जल्दी जाकर फॉलो कर लेना।